साथियों नमस्कार। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, यानी हम इसमें एक ऐसे युद्ध की चर्चा करेंगे जो 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक ऐसा युद्ध है जो 3 नामों से जाना जाता है। उसका नाम है राक्षसी तागड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध। यह युद्ध जो है 25 जनवरी 1565 को, ठीक है, तालीकोटा में लड़ा गया था। अब हम बात करते हैं इसकी भूमिका पर। इसकी भूमिका में आप देख लीजिए, इसमें 2 प्रमुख शक्तियां थी। एक तरफ जो है 4 प्रमुख साम्राज्य थे, दक्षिण से संबंधित थे, और दूसरी तरफ जो विजयनगर साम्राज्य था। अभी हम बात बताएंगे वो कैसे है। अब देखिए इसके पूरे युद्ध की भूमिका क्या है। ठीक है, इस चारों पांचों साम्राज्य इधर से और एक विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति होती कैसे है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस युद्ध के पहले हम जब चलते हैं 1325 से लेकर के 1351 के बीच में, उसमें उत्तर भारत में क्या था, यानी दिल्ली सल्तनत के नाम से जो साम्राज्य चल रहे थे उनमें क्या हो रहा था। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था उस समय, दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में 1325 से 1351 के आसपास, 1325 से 51 के आसपास जो है तुगलक वंश के एक बहुत प्रमुख, ठीक है, क्या कहेंगे, बहुत नामी, जिनका बहुत नाम होता है इतिहास में। क्या नाम था उनका, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था। इनका जो साम्राज्य था 23 प्रांतों में बटा हुआ था। 23 प्रांत थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक, वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले हुए थे। अब तो इतना लंबा साम्राज्य था कि जब भी लंबा साम्राज्य रहे तो साम्राज्य के जो सीमांत क्षेत्र होते हैं वहां पर शासन प्रशासन या कोई भी नियम कानून, जो भी कायदे होते हैं, उनका पालन करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, तो ठीक ऐसे ही समस्या मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी हुई। इतने लंबे साम्राज्य को संभाल के रखना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इनके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक समय में हमेशा विद्रोह होते रहते थे। ठीक है, 20 से अधिक विद्रोह इनके समय हुए थे। अब उन्हीं विद्रोहों में हम दक्षिण में जब आएंगे देखेंगे सीमांत क्षेत्र में होता क्या है। एक तरफ जो है यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य, ठीक, कौन है, एक यहाँ विद्रोह होता है दक्षिण में 1347 के आसपास। 1347 के आसपास यहाँ जो विद्रोह होता है वो अमीरान ए सादान, अमीरान ए सादान के नेतृत्व में विद्रोह होता है। उस विद्रोह का परिणाम स्वरूप यह है, उस परिणाम ये निकलता है कि ये जो क्षेत्र है बहमनी राज्य के नाम से स्थापित किया गया। कौन सा वंश है यहाँ पर, बहमनी वंश, बहमनी वंश। ठीक, बहमनी वंश आता है। इस 1347 में विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि बहमनी वंश की स्थापना हो जाती है दक्षिण में। अब बहमनी वंश आप देखेंगे, ये जो है कृष्णा नदी, ठीक, ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी के इधर विजयनगर, उधर जो बहमनी साम्राज्य था। ठीक, अब बहमनी साम्राज्य यहाँ तक हम आ गए हैं। अब ये पांचों जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। दरअसल आप देखेंगे यहाँ पे 1526 से लेकर के 1538 के बीच में बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होता है, कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह नाम का एक शासक होता है। ठीक, इसके समय में इसका जो साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य जो है, 5 प्रमुख राजवंशों में बढ़ जाता है। कितने में, 5 प्रमुख राजवंश में। ठीक, कौन कौन है, बीजापुर, बीजापुर आपका यहाँ पे, बरार यहाँ पे, बीदर, और जो आपका अहमदनगर, फिर आपका जो है गोलकुंडा। यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ बना दे रहे हैं गोलकुंडा। ये जो 5 छोटे छोटे क्षेत्रीय जो है राजवंश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, ये मुस्लिम साम्राज्य संबंधित थे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तुगलक वंश के क्षेत्र जो सीमांत क्षेत्रों में विद्रोह होता है, बहमनी वंश की स्थापना होती है। बहमनी वंश जब टूटता है तो 5 प्रमुख क्षेत्रीय वंश आ जाते हैं। ये मुस्लिम
मुस्लिम साम्राज्य थे सभी। ठीक, अब आगे देखें क्या होता है। अब तुंगभद्रा के थोड़े से दक्षिण में आप चलेंगे जब, तो यहाँ पर जो है हरिहर और बुक्का नाम, ठीक उसी समय में 1336 के आसपास, 1300, ये 1347 में होता है बहमनी वाला, 1336 के आसपास मानी बहमनी के पहले ही यहाँ पर हरिहर और बुक्का, कौन थे, हरिहर बुक्का, ये विद्रोह करते हैं। ठीक, इनके विद्रोह का परिणाम यह होता है कि वहां पर जो है संगम वंश, संगम, सालू, तुलु और बिडु, कई वंश आते हैं उसमें। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तुलु वंश में जब चलते हैं यहाँ पर, तुलु वंश में तो हम देखें कई नाम आते हैं, जैसे कृष्णदेव राय, आप नाम सुनेंगे कृष्णदेव राय, उसके बाद अच्युत देव राय, फिर उसके बाद सदाशिव आते हैं ये लोग। ठीक है, अब हम विजयनगर साम्राज्य में आ चुके हैं, तो हम देखें विजयनगर के बाद जो है अच्युत देव राय, फिर सदाशिव। सदाशिव जो है, सदाशिव राय जो था इसमें, इसका भी काफी इस युद्ध से संबंधित था। वो जब युद्ध हुआ तो उस समय सदाशिव ही वहां का शासक था। ठीक है, ये जो है 1500, सदाशिव को आप देखेंगे कहाँ पे, हाँ 1542 से लेकर के 1570 तक ये रहता है। ठीक, सदाशिव कौन, सदाशिव, ठीक है, सदाशिव। युद्ध कब होता है, 25 जनवरी 1565 को, ये 1542 से 70 तक। ठीक, ये तो हम बता दिए भूमिका दोनों तरफ की, एक जो गुट इधर है, एक गुट इधर है। ठीक, अब युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, यहाँ देखिए विजयनगर साम्राज्य जो था ये दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना का पसंद नहीं करता था। ठीक है, उस समय जब युद्ध हुआ था कृष्णदेवराय के समय में, उस युद्ध के पहले कृष्णदेवराय के समय में ये जो है विजयनगर का साम्राज्य दुनिया में प्रसिद्ध था अपनी शान शौकत और साम्राज्य के लिए। ठीक है, शांति प्रिय क्षेत्र था ये विजयनगर। ठीक, लेकिन सदाशिव जब आता है 1543 के आसपास, 1543 के आसपास सदाशिव जो है नाम मात्र का शासक था। वहां पर सब कुछ इसके जो मंत्री था, मतलब सैन्य संचालक जो था, कौन था, राम राय, राम राय। ये परीक्षा पूछा जाता है कभी कभी, शासक कौन था, सदाशिव, सैन्य संचालक कौन कर रहा था, राम राय, सब कुछ राम राय ही कर रहा था। राम राय ने किया क्या, 1543 के आसपास, विजयनगर से संबंधित था, 1543 के आसपास इसका पड़ोसी जो राज्य था कौन था, विजयनगर का पड़ोसी सबसे नजदीक और बीजापुर था। ठीक, बीजापुर, तो स्वाभाविक है पड़ोसी होने की वजह से इसमें दुश्मनी रही होगी। बीजापुर को नीचा दिखाने के लिए, दबाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1543 में अहमदनगर और गोलकुंडा दोनों से संधि कर ली, यानी सोचा कि अपने गुट में हम शामिल कर लें, फिर इनको बताएंगे। ठीक, लेकिन ये जो है उसकी संधि जो है ज्यादा दिन नहीं चल पाई, सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, होता क्या है, एक तरफ हो जाता है और ये एक तरफ। 25 जनवरी 1565 को, ठीक, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं। एक चीज आप ये सोच रहे होंगे, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर। ठीक, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 4 नाम लिखे हैं, बरार कहाँ गया, तो बरार जो है इस युद्ध में शामिल नहीं था। बरार ये जो है इसकी दुश्मनी किससे थी, गोलकुंडा से, इसलिए जो है बरार इस युद्ध में शामिल है। परीक्षा में सबसे अधिक इस टॉपिक से सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वो बरार से पूछा जाता है। ठीक, बरार यानी तालीकोटा के युद्ध में, बन्नीहट्टी के युद्ध में, राक्षसी तागड़ी के युद्ध में कौन सी शक्ति शामिल नहीं थी, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, तो आप बताएंगे बरार। ठीक, बरार शामिल नहीं था, ये हो गया। युद्ध का एक प्रमुख कारण यह था कि रायचूर दोआब, एक किचड़ा है या तुंगभद्रा, दोनों के बीच जो क्षेत्र था रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था उस समय। ठीक है, यही कारण था, इसी दोआब का एक परिणाम था कि विजयनगर का साम्राज्य जो है उस वैभवशाली साम्राज्य था। अब युद्ध होता क्या है, शुरुआत में जब युद्ध होता है तो शुरुआत में लगता है कि जो चारों शक्तियां हैं पराजित हो जाएंगी और विजयनगर साम्राज्य जीत जाएगा। लेकिन अंत में होता क्या है कि इस युद्ध में राम राय ने विजयनगर सेना का जो संचालन कर रहा था, राम राय मारा जाता है। ठीक, राम राय मारा जाता है यहाँ पर, और सदाशिव जो है
उसका एक बहुत खास मंदिर था, तिरुमल नाम से जाना जाता था। तिरुमल की सहायता से सदाशिव जो है किसी तरीके से 1570 तक रहता है। उसके बाद जो अरविडु, इस साम्राज्य पर, विजयनगर पर किसकी स्थापना होती है? अरविडु वंश की। ठीक है, संगम, सालूर, तुलु, अरविडु। ठीक है, बस ये लास्ट था, चारों वंश। इस युद्ध में हुआ क्या? रामराय पराजित होता है, चारों शक्तियां जीत जाती हैं, तो मार्क भी दिया जाता है उस युद्ध में। तो इस युद्ध में बहुत कई चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, कौन शक्तिशाली थी, कौन विजयनगर की तरफ से कौन था, रामराय था, शासक कौन था, सदाशिव था, ये सब है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा की दृष्टि, इसको याद कर लीजिए।